नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। मैं खड़ा हूं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है। यहां पे धारा 370 को लेके पिटीशन डाला गया है, जबकि धारा 370 हटने के बाद लोगों में एक खुशी का माहौल था कि वहां रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छा कुछ होगा, पर कुछ ना कुछ इसमें खामियां हैं। हम पिटीशन करता उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने जो पिटीशन डाली है, इस धारा 370 को हटाया गया है, बहुत खुशी के लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा, बहुत डेवलप होगा, कश्मीर में बहुत कुछ सबको अच्छा बोल रहा है, और एक सरकार भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं श्रेय मिलता जा रहा है। तो सर, उसके लिए आप क्या करेंगे? 370 को डेवलपमेंट वगैरह के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। जी सर। और 370 एक आईनी मामला है, इट हैज नथिंग टू डू विद डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और ना ही उस वक्त जो असेंबली थी उसको पहले डिसॉल्व कर दिया गया, फिर लोगों को बंद कर दिया गया। जब आपको शायद याद होगा कि 5 अगस्त से एक दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर को जिस तरह के कर्फ्यू लगा दिया गया था, इतनी फोर्स लगाई थी कि हर आदमी को घर में बंद करके आपने एक फैसला करना था। उस फैसले को अगर ये इतना पॉपुलर फैसला था तो लोगों को बंद क्यों किया? नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। मैं खड़ा हूं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है। यहां पे धारा 370 को लेके पिटीशन डाला गया है, जबकि धारा 370 हटने के बाद लोगों में एक खुशी का माहौल था कि वहां रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छा कुछ होगा, पर कुछ ना कुछ इसमें खामियां हैं। हम पिटीशन करता उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या था सर, और किस लिए आपने पिटीशन डाला है? सर, आपका शुभ नाम? सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम डॉक्टर हुसैन है। मैं जेके पीपल्स मूवमेंट, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू कश्मीर में, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। सर, आपने पिटीशन डाली है, उसमें क्या क्या दिक्कतें थी, किस लिए आपने उसको रिवन किया है, जबकि पहले उसका सब कुछ जजमेंट आ चुका है, सब कुछ खुशी का माहौल है, क्योंकि अभी तक वहाँ इलेक्शन भी नहीं, इलेक्शन भी होना था। तो इसको डालने के बाद क्या क्या दिक्कतें थी और क्यों आपने डाला है? देखिए, जो जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो उस जजमेंट को बड़ी हम्बली डिसएग्री करते हैं। और जब हमने अपने लीगल लुमिनरीज से और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे, उनसे जब बातचीत की, और आपने देखा बड़े कई जो रिटायर्ड जस्टिस है उनकी इंटरव्यू आपने देख लिया, तो इस जजमेंट में कई लूप होल्स हैं जिनको देखा नहीं गया कि जो और ये जजमेंट आई है। इसलिए हमने जब आपस में इस पर पूरा डिस्कशन हुआ तो हमें ये लगा कि हमें इस पर रिव्यू लेना चाहिए, और आज हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन सबमिट कर दी। सर, ऐसा तो नहीं है जो राजनीतिक पार्टी है अपना श्रेय लेने के लिए इसको जिंदा रखना चाहती हो कि ये जिंदा रहेगा तो राजनीति चलती रहेगी? नहीं, देखिए, जो आर्टिकल 370 हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है। ये हमारी डेमोग्राफी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी कल्चर का सवाल है, और हमारे जो जॉब्स है, लैंड है, इसको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 370। इसलिए आप इसको गलत तरीके से ना देखिए, बल्कि जो आर्टिकल 370 था, जो जम्मू कश्मीर, अगर आपका इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो देखेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ उसकी बेस जो थी, जो आर्टिकल 370 है, ये एक ब्रिज है बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये था। इसलिए आर्टिकल 370 को जब 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 370 को टेम्परेरी इसलिए कर दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट हुई 1956 में, और 1957 में जो जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो 75 मेंबरान थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया आर्टिकल 370 को। तो जब आर्टिकल 370 को अडॉप्ट कर लिया दोनों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, इंडियन पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, तो आर्टिकल 370 हमारे नज़र में परमानेंट हो गया। जी सर, परमानेंट हो गया। सर, देश में एक देश एक कानून, एक विधान होना चाहिए। ये नहीं कि वे एक जगह कहीं 5 साल है, कहीं 6 साल है, कहीं ना कहीं एक देश एक झंडा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। पॉलिटिक्स तो नहीं, पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ किया जा रहा है दोबारा। ये देखिए क्या होता है, अगर आपने जो है, आप देख रहे हैं जो फेडरलिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। आप देखिए, अगर आर्टिकल 370 को हटाना था तो जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा नहीं गया, जिसमें जो आपका जो कानून बता रहा है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आपको जम्मू कश्मीर के, अगर आपने यहाँ से बिल पास कर ली तो जम्मू कश्मीर की असेंबली जो थी नहीं, तो जम्मू कश्मीर की असेंबली से वहाँ किससे पूछा गया? वहाँ जम्मू कश्मीर की असेंबली से आपको कनकरेंस लेनी थी, वो कनकरेंस कहाँ है? तो बगैर लोगों से पूछे गए जो है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। सर, कहीं ना कानून के दायरे में उन्होंने किया है, जो भी किया है कि वहाँ सरकार कोई नहीं थी, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जो कि वहाँ राज्यपाल देख रहे थे, तो उसी उनकी निगरानी में सब कुछ हुआ है। गलत तो कुछ नहीं हुआ ना, हो सकता है कानून दायरे में सब कुछ हुआ है। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वहाँ गवर्नर
नहीं, गवर्नर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं, वो तो जिसको मर्जी आप बिठा दो और उसी से जो है कहा गया कि भाई आप ठीक है आप विल दे दो, उसे लिख के भेज दिया। लोगों से कहाँ पूछा गया? जम्मू कश्मीर के लोगों को कम्प्लीटली तौर पर पूछा ही नहीं गया। और अगर आप इस वक्त आप ग्राउंड पे जाएंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कम्प्लीटली डिसएम्पावर किया गया है, बचा ही नहीं कोई जम्मू कश्मीर के लोगों को। सर कहीं ना कहीं राजनीतिक कुछ तो बू आ रही इसमें, ऐसा कुछ तो नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, ये फिर हमारी जो है जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को आप कम्प्लीटली डिसएम्पावर नहीं कर सकते। तो सरकार कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं से पूछा नहीं गया, अगर उनसे पूछा जाता तो हम उसके लिए भी सपोर्ट करते हैं। और अगर वहाँ के दोबारा आपने डाला है, अगर सुप्रीम कोर्ट फिर उसको जस्टिफाई करके बोलते कि एग्री इज ओके, सही है 370 हटाना, तो उस पर फिर आप आगे क्या करोगे? देखिए, आपने सुना ही होगा कि ऑप्शंस तो होते हैं। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो हमें राइट्स दिए हैं, इसके बाद अगर इसमें खुद आना खास अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो एक और पिटीशन की जाती है, जिसको क्यूरेटिव पिटीशन के नाम से जाना जाता है। 2 पिटीशन और होती है फिर? एक और पिटीशन और होती है। एक और पिटीशन होती है, मतलब कहीं ना कहीं आखिर तक आप लड़ते रहोगे? हैं बिल्कुल, जब तक निराशा नहीं, जब तक हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ पे आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और पॉलिटिकली तौर पर हम जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर अभी वहाँ पे इलेक्शन हो तो क्या? देखिए, आपने देखा 5 साल से कोई इलेक्शन नहीं, कोई पूछता ही नहीं जम्मू कश्मीर के। वहाँ पर डेवलपमेंट, इलेक्शन ना होने के कारण सारी समस्या हैं, जो डेवलपमेंट है तो सबको रुका हुआ है। तो उसमें क्या मतलब देखते हो भाई? 370 का सब कुछ क्लियर हो गया है, अब पिटीशन डाला तो और आगे लफड़ा बढ़ गया है। तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे, अगर आप जम्मू कश्मीर आएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को आप देखिए, हमारे पास इस वक्त रोज़गार नहीं है, बच्चे जो है बेकार हो चुके हैं। कंप्लीटली तौर पर आप देखें, जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको बिल्कुल डिसएम्पावर किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो इस वक्त सड़क पे दरबदर हो रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। 370 हटने के बाद दरबदर हो रहा, उससे पहले दरबदर था? नहीं, और उससे पहले जो जब हमारे पास स्टेट थी, हमारे पास JKSSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पोस्टें लगातार आ रही थी, पब्लिक सर्विस कमीशन के पोस्टें आ रही थी, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस थे हमारे पास, कॉरपोरेशन थे हमारे पास, सब में जो है एडवर्टाइजमेंट आती रहती थी और लोगों को रोज़गार मिलता रहता था। जब आर्टिकल 370 को डीऑपरेशनलाइज किया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जितनी भी कॉरपोरेशन है वो तो ख़त्म की गई है। जो है अपर, ये जो है जो हमारे जो 2 हाउसेस हैं, जी जी, जिसको आप अपर हाउस कहते हैं, एक फुल फ्लेज्ड स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो आप कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर कर नहीं सकते। जी जी। तो और एक फुल फ्लेज्ड स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया गया विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जी सर का कहीं ना कहीं कहना है कि जब शासन हटा है तो बहुत काम रुक गए हैं और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज सिंह भाटिया, हम सुप्रीम कोर्ट में है। धारा 370 को लेके बहुत कुछ अटकलें थी, जो कि बीजेपी सरकार आई और उन्होंने उसको एकदम से हटा दिया करके, तो उसी के लिए पिटीशन डाली गई है। हमारे साथ है पिटीशन करता, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ सर, क्या पूरा मुद्दा था और किस विषय पे आपने डाला है और क्या इसमें खामियां रही हैं? सर आपका शुभ नाम सर? जी, मुजफ्फर शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर आर्मी नेशनल कॉन्फ्रेंस। सर आपने जो पिटीशन डाली है, इस धारा 370 को हटाया गया है, बहुत खुशी के लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा होगा, बहुत डेवलप होगा कश्मीर में, बहुत कुछ सबको अच्छा बोल रहा है और एक सरकार भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं श्रेय मिलता जा रहा है। तो सर उसके लिए आप क्या करेंगे? 370 को डेवलपमेंट वगैरह के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। जी सर। और 370 एक आईनी मामला है, इट हैज नथिंग टू डू विद डेवलपमेंट। दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने, याचिकाकर्ताओं ने और आपके जो यहाँ के लीगल लिमिनरीज हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं हमारे मुल्क के, वो समझते हैं कि नहीं, इस जो डिसीजन 11 दिसंबर 2023 को आया था उस पर बहुत खामियां हैं और बहुत हम्बली और बहुत ही रिस्पेक्ट और आदर के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो हमारा है वो समझते हैं कि ये एक फिट केस है फॉर अ रिव्यू। और हमारे को कानून और आईन ने ये उन्होंने एक स्टेप्स दिए हैं इस बारे में कि आप अपना दरवाज़ा दोबारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का खटखटा सकते हैं
और वो कानून और आइन का हमने इस्तेमाल करके आज बहुत से पिटिशनर्स जो थे उन्होंने आज अपनी पिटिशन यहाँ पे फॉर अर्ली रिव्यू उन्होंने दायर कर सर पिटीशन में कौन कौन थे, कुछ थोड़ा एक दो नाम बताओ। नहीं, मैं वो आप पता लग जाएगा जब ये बाहर आ जाएगा, ये जब हमारा नंबर वगैरह इसमें आ जाएगा फिर पता लगेगा किन किन ने आज डाला है, कौन कौन आगे डालने जा रहा है। मगर जो डेडलाइन हमको मीट करनी थी 1 महीने की, वो हमने आज मीट कर दी है। और मैं इतना ही आपसे आपकी चैनल के मुताबिक कहूँगा कि 370 को मार नहीं सकता कोई, वो नहीं मार सकता। सर इसमें क्या क्या खामियां आपको लग रही थी? वो कोर्ट में चलेगा, कोर्ट यहाँ में नहीं चलेगी। सर नेक्स्ट तारीख कब सर कुछ? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। मैं मुजफ्फर खान हूँ। मैंने एक मेरी जो अपनी पिटीशन थी उसमें रिव्यू किया है। मैं मेन पिटिशनर था, उसमें रिव्यू फाइल किया है कि बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर नहीं की हैं। तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की है कि उनको दोबारा सुन के उन पर दोबारा फैसला दिया जाए, आपने उस फैसले पर नजरसानी की जाए। सर धारा 370 हटा के बहुत लोगों में हर्ष का माहौल था कि बहुत अच्छा वहाँ कश्मीर में पर्यटन बढ़ेगा, डेवलप बढ़ेगा, सबसे अच्छा होगा। उसको लेकर पिटीशन दोबारा डाला गया, तो कहीं ना कहीं क्या क्या दिक्कतें रही थी जो पिछले आपको डाला गया? मुझे ये पता नहीं कौन से लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। शायद जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि उसका रिवर्स हुआ। वहाँ हालात और बिगड़ गए, तामीर और तरक्की तो हुई नहीं, डेवलपमेंट तो वहाँ हुई कुछ नहीं। और टूरिज़्म का ये जो ढंढोरा पीटते हैं, टूरिज़्म भी उससे ज़्यादा तो नहीं हुआ जितना पहले था, लेकिन टूरिज़्म में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आज की डेट में वहाँ टूरिस्ट जो जाता है वो परेशान होकर वापस आता है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा है लोगों को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हैंडल कर पा रही है। जाहिर सी बात है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के पास। आज जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो उनके पास तो कोई पहुँच ही नहीं सकता है, तो वो तो चलो एक अलग मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मामला है नहीं। तामीर और तरक्की का मामला नहीं है, डेवलपमेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं। यहाँ एक आइनी मामला है कि कुछ चीज़ें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने आंसर नहीं की हैं उस जजमेंट में, जो आइनी रिक्वायरमेंट है हम उसके लिए आए। मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक को संज्ञान में न लेते हुए जो उसको किया है उसमें कहीं ना कहीं आपको जाहिर सी बात है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और ना ही उस वक्त जो असेंबली थी उसको पहले डिज़ाल्व कर दिया गया, फिर लोगों को बंद कर दिया गया। जब आपको शायद याद होगा कि 5 अगस्त से एक दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर को जिस तरह के कर्फ्यू लगा दिया गया था, इतनी फोर्स लगाई थी कि हर आदमी को घर में बंद करके आपने एक फ़ैसला करना था। उस फैसले को अगर ये इतना पॉपुलर फैसला था तो लोगों को बंद क्यों किया? सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मौजूदा सरकार उसकी कहीं मिली भगत रही हो कुछ करके? अब किया मौजूदा सरकार ने, तो मिली भगत वाली क्या बात है इसमें? ये तो इसी सरकार ने किया, तो मिली भगत कहाँ से हुई? जब ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करते रहें। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।